वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान हूं। मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई, जिस तरह से किंग विराट कोहली ने कल परफॉर्मेंस दिखाई है बल्ले के साथ, तो आपने देखा होगा मैच में जिस तरह की शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। फैंस खुश हैं, पूरी दुनिया के लोग खुश हैं, विराट कोहली के चाहने वाले खुश हैं। बट जो विराट कोहली के हेटर्स हैं उनके लिए तो बड़ी तकलीफ का सबब बनी होगी। परफॉर्मेंस तो बनी बनी है, बट जो पोस्ट मैच में विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है वो बड़ा न्यूज में, उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा वो न्यूज में आ रहा है। हेटर को चुभ रहे, और विराट कोहली ने जिस तरह से आंखें खोल के, आंखें दिखा के, जिस अग्रेशन के साथ अपने हेटर्स को एक स्टेटमेंट दी है, और बीसीसीआई के लिए भी कहीं ना कहीं एक बयान है, और पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए भी कि भाई तुम लोग मुझे समझते क्या हो और मैं हूं क्या चीज, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर्स को विराट कोहली से सीखना चाहिए कि जिस तरह का विराट कोहली का बिहेवियर है, कि भाई दोनों इंडिया के ग्राउंड में खेलते हैं, इंडिया के प्लेयर हैं, बट एक प्लेयर जिस तरह से रिस्पेक्ट ले रहा है, दूसरा किस तरह से रिस्पेक्ट ले रहा है, और जो क्राउड का रिस्पेक्ट का टुवर्ड्स है, एक दूसरे के टुवर्ड्स रिएक्शन है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। कल जो विराट कोहली के साथ ग्राउंड में फैंस की तरफ से इंसिडेंट पेश आया, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा आज का जो आईपीएल का मैच है, दो युवा कप्तानों का, नॉर्मली हम बोलते होते हैं युवा खिलाड़ियों का, तो युवा है वैसे ये हिंदी का वर्ड है, हम उर्दू स्पीकिंग, बट हमारी जुबान पे चढ़ गया क्रिकेट देख देख के। दो युवा कप्तानों का, दो नौजवान कप्तानों का आज मैच है, और दोनों अपना मैच जीते हुए और एक यंग साइड लीड कर रहे हो और एक निस्बतन बहुत काफी एक्सपीरियंस साइड लीड कर रहे हैं। तो आज के मैच के बारे में भी बात करेंगे, कौन जीतेगा, किसका पड़ला भारी है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, जिसकी कम ही आप लोग जहमत करते हो, बट कभी कभी आके दिखा भी दिया करें, हमें फॉलो कर लिया करें इंस्टाग्राम पे। बाबर भाई, विराट कोहली एक तो उसने स्टेटमेंट दी, बैट से एग्रेशन दिखाया, तगड़ी किस्म की मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाई, और हर बार की तरह बार बार लोगों ने कहा फेल हो गया, खत्म हो गया, छक्के नहीं मार सकता, जगह नहीं बनती, और हर बार वो जिस तरह से पलट के आया, और वो जो शेर भी एक बड़े मजे का यहाँ जो है, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और विराट कोहली का ये जो एक रोमांस चल गया हेटर्स के साथ ना, वो हेटर्स को जो करते हैं, हेटर्स कहते हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया, और फिर वापस आते, और अब तो बल्ले के साथ साथ जो स्टेटमेंट के साथ चुप कराया अपने हेटर्स को। जी हाँ, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस तो थी ही ऑब्वियसली। गुज़िश्ता रात जो हमने देखी है उसके बल्ले से जो रन्स आए हैं, और रन्स भी क्वालिटी वाले आए हैं, पागलपने वाले नहीं आए, क्लास वाले रन्स आए हैं। उसने दिखाया है कि उसकी जो पावर है वो भी कैलकुलेटेड है, उसकी जो क्लास है वो भी कैलकुलेटेड है। वो रैश शॉट्स नहीं खेलता, वो मेरिट पे खेलता है। उसके बावजूद उसने मेरिट पे खेल के दिखाया है कि क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है, और जिसको क्रिकेट की बुनियाद का पता है असल में वही बल्लेबाज है। भले वो T20 हो, भले वो ओडीआई हो, भले वो 5 डे क्रिकेट हो, जिसको क्रिकेट की बुनियाद पे ग्रिप है वही क्रिकेट की जो बुलंदियों को छूता है, क्रिकेट की इंतहा तक पहुंचता है। और क्रिकेट की इंतहा इस वक्त भारत में अगर कोई है, यानी पीक ऑफ द क्रिकेट अगर आपने देखनी है किसी की, तो वो आप विराट कोहली को देखिए सर। विराट कोहली ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए जहां हेटर्स को शट अप कॉल दी है, वहां पर विराट कोहली ने जो पोस्ट मैच में उसने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत से लोगों के लिए आई ओपनर है। देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं विराट कोहली की क्रिकेट खत्म हो गई, अब विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, विराट कोहली आईपीएल खेल ले, लेकिन विराट कोहली का नेशनल टीम में जगह नहीं बनती, यंगस्टर्स को आगे लेके आना चाहिए, और अभी विराट कोहली को लेकर नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने पिछली बार भी ये कहा था, और आज मेरी वही बात विराट कोहली दोहरा रहा है सर। मैंने जब आपको याद होगा जब विराट और ये रोहित को बाहर बिठाने की बात हुई थी, तो मैंने क्या कहा था कि विराट के नाम पे हमने T20 वर्ल्ड कप की टिकटें बेची हैं। ये जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, इसकी टिकटें विराट और रोहित के नाम के ऊपर बिकी हैं सर। 2028 की जो चैंपियन, वो माफ कीजिएगा, ओलंपिक्स, उसमें क्रिकेट पहली बार शामिल हो रही है, और वो क्रिकेट किसकी वजह से शामिल हुई है? विराट कोहली की वजह से। तो विराट कोहली एक तरफ क्रिकेट को नई बुलंदियों पे लेके जा रहा है, नए जहानों में मुतारिफ करवा रहा है, और दूसरी जानिब अगर आप देखिए तो लोग कहते हैं बहुत छोटे दिमाग के लोग हैं, बहुत छोटी सोच के लोग हैं। असल में बात यह है कि एक बच्चा जो था ना, मैं आपको एक बड़ी मजे की कहावत सुनाता हूं।
एक बच्चा जो था ना वो कहता है कि रब कितना बड़ा है, ठीक है। तो उसने बाप ने कहा कि बहुत बड़ा है। तो उसने पूछा कि कितना बड़ा है, नहर से बड़ा है? उसने कहा उससे भी बड़ा। उसने कहा दरिया से बड़ा? उसने कहा उससे भी बड़ा। उसने कहा समंदर से बड़ा? उसने कहा उससे भी बड़ा। उसने कहा इतना बड़ा कैसे, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो उसने बाप ने अपने बच्चे से कहा कि ये लो एक प्याला, और इस पूरे समंदर का जो पानी है ना इस प्याले के अंदर डाल दो। उसने कहा कि इतना बड़ा समंदर एक प्याले के अंदर कैसे समा सकता है? तो आगे से बाप ने बच्चे से कहा कि भाई तेरे दिमाग की भी एक लिमिट है ना, जिस तरह से इस प्याले की एक लिमिट है कि उसमें समंदर नहीं समा सकता, तो तेरे दिमाग की भी एक लिमिट है। उस दिमाग की जो लिमिट है उसके अंदर कोई बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज तुम्हारे अंदर कैसे समा सकती है? तो भाई क्रिकेट के बड़े होते हैं, क्रिकेट के भी बड़े होते हैं, और बड़ों को समझने के लिए दिमाग को भी बड़ा करना पड़ता है। छोटे दिमाग वाले होते हैं जिनको, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बगैर किसी वजह के कुछ लोग बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों को मैं बहुत बुरा लगता हूँ। वो कहते होंगे यार इस बंदे को, इस चच्चा को, मुझे कहते कई लोग, चचा अबे तू क्या करता है, चचा तू क्या कर रहा है, चचा तू चचा क्या काम कर रहा है, तेरे ये बस का काम नहीं है, जाके घर बैठ। मुझे शुरू में लोग कहते थे जाओ मस्जिदों में बैठ के नमाज पढ़ाओ, तुम्हारा क्या काम क्रिकेट से। तो मैं चुप कर जाता था। मैं कहता था ये लोग जो है ना, बेसिकली इनकी सोच और अप्रोच ही यही है, ठीक है, ये इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। देखिए लोग आपको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, जो बड़ा होता है वो इनसे ऊपर होता है। लेकिन बाज औकात आपको शटअप कॉल देनी पड़ती है उस्मान। आपको लोगों को समझाना पड़ता है कि तुम्हारे दिमाग के प्याले में बड़ा बंदा नहीं आ सकता, तुम्हारी सोच और अप्रोच छोटी है। और इसी वजह से जो है वो अब विराट कोहली को ये कहना पड़ा है कि मेरे नाम पे बाबू क्रिकेट को बेचते हो, शर्म करो। हाँ शर्म करो, मेरे नाम पे क्रिकेट को बेचते हो, मेरे नाम पे टिकटें बेचते हो, मेरे नाम के ऊपर जो है वो क्रिकेट दूसरी गेम्स के अंदर जा रही है, और मेरे बारे में कहते हो कि तुम्हारे पास क्रिकेट नहीं है। तो उसने कहा कि चले छोड़े ये T20 की हद तक तो अब आप माने ना कि मेरे पास क्रिकेट बाकी है। मतलब ये कितनी बड़ी बात। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये दुख से कहना पड़ा होगा उसको, दिल अंदर से कहीं टूटा होगा कि इस मुल्क के लिए, इस क्रिकेट के लिए मैंने इतना कुछ किया है कि और शायद ना कोई कर सका, और शायद और कोई कर भी नहीं पाएगा। उस्मान इस मुकाम के ऊपर 100वां 60+ स्कोर है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, ये जो किया है उसने, ठीक है। इससे अब आप अंदाजा लगाओ कि क्या कमाल वो कैरेक्टर है, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या क्लास है। वो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड। और आप जो है वो जिसको आप कहते हैं ना कि ये जो उसको इसके बारे में ये बातें करते हैं, वो बेसिकली उनको ना शुक्र हैं कि रब ने ऐसा कमाल का उनको क्रिकेटर दिया है। हम लोग तरसते हैं ऐसे लोगों के लिए, कोई एक इसकी झलक ही हमारी क्रिकेट में आ जाए। हमारे लोग बाबर आजम के लिए पागल हुए होते हैं, जिसके और इसके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आप देखिए कि मैं कहता हूं कि वो अब किसी को जो है वो सब कुछ मिल जाता है और उसके बावजूद वो नाशुक्रे होते हैं, और जिसको नहीं मिलता वो तरस रहे होते हैं। बस ये कुदरत के रंग है भाई। लेकिन ये जवाब बनता था उस्मान, ये जवाब बनता था, ये शटअप कॉल बनती थी। और वो सब लोग जो हैं अब उनको जो है ना वो अपनी बिल में घुस जाना चाहिए, अपनी बिलों में घुस जाओ। क्योंकि आज भी विराट कोहली वही विराट कोहली है जो आज से 10 साल पहले था। उसने साबित किया अपनी फिटनेस के जरिए, उससे ज्यादा तेज दौड़ने वाला है कोई? आपका स्टार स्पोर्ट्स जो है वो ग्राफिक्स में दिखाता है कि वो कितनी तेज दौड़ता है। आपके युवा प्लेयर्स उससे पीछे जो है वो रह जाएंगे। युवा का लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है आपकी जुबान से खास तौर पे। और बहुत सारी हिंदी के बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जी। हिंदी एक बड़ी रिच लैंग्वेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और उसके कुछ अल्फाज वाकई बड़े, मतलब मुझे भी इंस्पायर करते हैं। धीमी गति, इतना अच्छा लगता है बोलते हुए, यानी कम रफ्तार को, हल्की रफ्तार को स्लो बॉल जो कहते हैं, वो कहते हैं धीमी गति की गेंद है ये। फिर वो सीमा रेखा, आय हाय क्या आर्टिस्टिक लफ्ज है, क्या शायराना, मतलब सीमा रेखा,
मतलब एक तरफ सीमा दूसरी तरफ रेखा, तो यही मैं और कह रहा रेखा को किसने देखा? क्या खूबसूरती है इस जबान की है। मैं कहता हूँ मजा आता है। कुछ अल्फाज ऐसे बोलते हैं जब खासतौर पे हम हिंदी में कमेंट्री सुन रहे हो, तो क्या कमाल के अल्फाज हैं हिंदी के भी, तो मजा आता है। हम अब जब जब से इंडियन क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो हमें बहुत लुत्फ आता है हिंदी सुनने का भी। हूँ। बीच में पंजाबी का टच आ जाता है, बीच में उर्दू का टच आ जाता है। तो ये सारी ज़बानें हमारी हैं जी, और सारी ज़बानें इंसानों के ऊपर अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। मैं समझता हूँ कि कहीं पे कोई किसी तरह से बोलता है और कहीं पे कोई किस तरह से बोलता है। ये अल्लाह पाक की कुदरत है, ये रब ताला की कुदरत है कि उसने हर जगह पे इंसानों को एक अलग बोली अता की है, और वही बोली वहाँ की खूबसूरत बोली है, और उसी बोली के ऊपर इंसान जो है वो जाने और पहचाने जाते हैं। तो सारी बोलियाँ खूबसूरत हैं, और मुझे मोहब्बत है दुनिया की ज़बानों से, क्योंकि ये इंसान को रब की तरफ से दी गई कुदरतें हैं उसकी, जो दिखाई देती हैं। बिल्कुल बात भाई, और जिस रीजन में हम रहते हैं, इतना कल्चर, इतनी जुबानें, तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है हम पे। और बात भाई इंडिया का, आप देखें इंडिया का ही प्लेयर है हार्दिक पांड्या, और इंडिया का ही प्लेयर है विराट कोहली। ठीक है, क्रिकेटिंग स्किल्स में काफी ज्यादा फर्क है, बट जो लोगों का रिस्पॉन्स था, अब ये पता नहीं मुझे अब ये शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछले मैच में, हार्दिक पांड्या वाले मैच में, ग्राउंड में वो कुत्ता सा आ गया, डॉग आ गया, और क्राउड ने आवाजें लगानी शुरू कर दी, डॉग डॉग डॉग। मतलब ये कोई अच्छी नहीं बात है, गलत बात है, बट लोगों के अंदर, मैं बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर कितना वो है। और फिर जब वो कल वाले मैच में हुआ, विराट कोहली के लिए लोग, जो कि एक नॉर्मल रूटीन है, विराट कोहली के लिए चाम, विराट कोहली के सपोर्ट, आना, प्यार छूना, प्यार लेना, पाँव को छूना, मतलब कितनी इज्जत की बात है। कि मतलब कि ये हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर्स और यंग जो क्रिकेटर, उन्हें सोचना चाहिए कि अपने ही मुल्क में हमें ये क्यों क्राउड कर रहा है। इस वजह से ये कितना इकाई ओपनर है। बहरहाल आज जो मैच है बाबर भाई, गुजरात को और चेन्नई सुपर किंग्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों यंग कप्तान हैं, टीम उनकी दोनों की जीती हुई है, दोनों की कप्तानी पर भी नजरें होगी। सीएसके को तो चलो, सीएसके ने तो अच्छी एक गेम खेली, बट गुजरात जहां से मैच जीता, उनके लिए भी कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा कि भाई हार्दिक पांड्या नहीं है, शामी नहीं है, हमारा को वो चला गया, तो फिर भी उसके बावजूद हमारा जो है ना, एक अच्छा हमने मैच खेला। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच होगा दोनों टीमों के लिए, दोनों कप्तानों के लिए। जी हाँ, ये समझ लीजिए कि सेकंड लेग स्टार्ट हो गई ना, एक मतलब पहला पहला मरहला, यानी सब टीमों ने को हमने खेलते हुए देख लिया। अब हम जरा टीमों को भी बेहतर अंदाज में उस्मान समझने लगेंगे, क्योंकि एक एक मैच हमने सब टीमों का देख लिया। अब दूसरे मैचेस स्टार्ट हो गए। कल से जो गुज़िश्ता रात से जो मैच हुआ है, वो मतलब समझ लें कि दूसरा दूसरा माफ कीजिएगा, क्या कहेंगे उसको, यानी ईंट दूसरा जब लग रही, जब ईंटें लग रही होती है ना, तो पहला वार होता है, फिर उसके बाद दूसरा, यानी ये दूसरा वार लगना शुरू हो गया दीवार में, जो इस आईपीएल की बनने जा रही है। तो उसमें हमें रदम। और, हाँ, उसमें हमें और ज्यादा बेहतर समझ आना शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस मैच के अंदर दोनों कप्तानों की अप्रोच। देखिए, दोनों कप्तान ऑब्वियसली यंग हैं, युवा हैं, और दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे कैप्टन्स मटेरियल हैं, ये तो पता चल गया है हमें। लेकिन एक तरफ मुझे लगता है कि अभी भी यानी गायकवाड की जहां तक बात है, गायकवाड को आप हमने देखा कि जो दूसरी क्रिकेट है, जो एज रिलेटेड क्रिकेट है, उसमें भी उसको कप्तानी दी गई है। फिर इस बार जो एशियन गेम्स हुई थी, उसमें भी उसको कप्तान बना के भिजवाया गया था। पता नहीं अब वो वहाँ पे कप्तान रहा था नहीं रहा था, जेहन से निकल जाता है। लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था, उसमें वहाँ पे उसको कैप्टन बना के भेजा गया था। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली बहुत खूबसूरती है इंडियन क्रिकेट की, कि हमें यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं कैप्टन्स के रूप में, फ्यूचर लीडर्स नजर आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट के, और उनके साथ कुछ सीनियर्स हैं जो उनको बताने वाले हैं। उधर हमें जो है वो खास तौर पे वीरेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, धोनी हमें नजर आ रहा है। हाँ हाँ, धोनी नजर आ रहा है हमें। और धोनी जो है वो ट्रेंड कर रहा है गायकवाड को, महेंद्र सिंह धोनी। और मैं वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी को मिक्स कर गया। ये मेरी कमकली समझिए, या थोड़ा सा हिंदी के नाम अभी उस तरह से पक्के नहीं होते। मैं ज़रा वो नामों की लय के ऊपर, असल में महेंद्र और वरेंद्र, वो असल में लय एक जैसी है ना, तो बोलने में बोला जाता है। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। हमें भी आज तो थोड़ी हमने पूरी हिंदी हिंदी लगाई है क्षमा आज। क्षमा चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ जब आपको सिखाने वाला हो ना, तो मैं ये समझता हूं कि उससे बड़ा मेंटोर जो है ना,
वो इस वक्त करंट इंडियन क्रिकेट में और कोई नहीं है। कप्तानी अगर आपने सीखनी है ना भारत में किसी से, तो सर वो आप महेंद्र सिंह धोनी से सीखिए। और क्रिकेट आपसे, आपने बल्लेबाजी अगर आपने किसी से सीखनी है ना, तो वो आप विराट कोहली से सीखिए। ठीक है, इन दोनों जैसा करंट जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट जिसको हम कहते हैं, उसमें इस वक्त दुनिया में कोई नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में कोई नहीं, विदाउट एनी डाउट। कमाल हैं ये दोनों। और जिसको गायकवाड़ को अगर सरप्रस्ती हासिल है महेंद्र सिंह धोनी की, तो गायकवाड़ इज अ लकीएस्ट पर्सन, बहुत किस्मत वाला है ये नौजवान के उसको सर पे हाथ किसका रखा है कि जिसने भारत को कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं छोड़ा जिसमें चैंपियन ना बनवाया हो। तो ये बड़ी बात है। और दूसरी जानिब हमें उस लेवल का वो नजर नहीं आ रहा कप्तान जो साथ सिखाने वाला है। ठीक है, तो वहां पे आपको एक और यंगस्टर नजर आता है जिसके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें अभी भी इंडियन क्रिकेट की लगी हुई है। मैं मानता हूं जायसवाल के आने के बाद और जिस तरह से जायसवाल आया है और छाया है, उसके बाद ये थोड़ा सा पीछे चला गया है, थोड़ा सा पीछे। लोग अभी भी समझते हैं कि ठीक है बहुत जबरदस्त प्लेयर है और गिल जो है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा पीछे चला गया लाइमलाइट से, थोड़ा सा लाइमलाइट में इस वक्त जायसवाल है। तो जायसवाल के आने के बाद, लेकिन यहां पे उसने पिछले मैच में बताया कि वो बड़ा बड़ा स्ट्रांग हेड है उसके यंग शोल्डर्स के ऊपर, बड़ा सीरियस हेड है, और वो उसने बाकायदा अपनी कप्तानी से करके दिखाया है। और एक मैच में उनकी टीम जो है जिस तरह से कमबैक किया, इसका मतलब ये है कि दे आर अ वेरी वेल जेल टीम, और आपस में बड़े जुड़त है उनकी, बड़ी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े जोश और जज्बे के साथ एंटर हुए हैं, और बहुत तगड़ा एक ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिलने जा रहा है। ये मैं आपको फोरसी कर रहा हूं अभी से कि ये मैच जो है ज़बरदस्त होगा और दोनों टीमें अपनी जान लड़ाएंगी और बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें भी नई देखने को मिल सकती हैं। भारत द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हम कंपेयर करेंगे कप्तानी को लेकर के दोनों तरफ की कप्तानी में क्या डिफरेंस आता है और कौन सा कप्तान आगे बढ़ता है इस मैच में। एक और चीज बार भाई मुझे लगता है जो इस मैच से भी बढ़कर होगी, हार की जीत से, हारना जीतने से ज्यादा वो एम एस धोनी की बैटिंग होगी कि फैंस जो है ना तड़प रहे होंगे। वो एम एस धोनी को ड्रेसिंग रूम में देख देख के तरस जाते हैं कि काश वो ग्राउंड में आए, कोई दो चार पांच बाज खेलें, फिनिश कर दें, कुछ छक्के लगा दें। वो पागल कर देने वाला दम होगा एम एस धोनी के फैंस के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट आईपीएल है, तो वो भी बड़ा रोमांटिसाइज हो रहा है एम एस धोनी के क्रिकेट के साथ। आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सारी वीडियो के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।